हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है एक फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट तक पढ़े थे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग प्रूव करेंगे आर्बिट्रेरी पॉइंट, फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या होता है? मतलब आप कहीं पर भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं डाइपोल में, ठीक है। एक मिनट, वीडियो है कि नहीं? हाँ, ठीक है। कहीं पर भी पॉइंट निकाल सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे हम लोग एक्सियल पॉइंट पे एक्सियल पे निकालते थे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते थे। लेकिन आर्बिट्रेरी एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ की कहीं पर भी कोना में भी चार्ज रहेगा तो हम लोग उसका आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे, फटाफट प्रूव कर लेते हैं। उस प्रूव करने से पहले कुछ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को डायग्राम की मदद से समझ में आएगा कि कैसे इसको प्रूव करना, ठीक है। तो हम लोग एक डाइपोल लेंगे, ये हमारा -q चार्ज है और ये हमारा +q चार्ज, ठीक है। ये हमारा क्या है? +q चार्ज, ये हमारा +q चार्ज, ठीक है। कहीं पर भी हम एक पॉइंट लेते, मान लीजिए हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप जहाँ पॉइंट लीजिएगा वो पॉइंट के अलोंग एक लाइन बनाना है, वो पॉइंट के अलोंग एक लाइन बनाना है जो कि डाइपोल के बीचों बीच से जाए, ठीक है, जो कि डाइपोल के बीचों बीच से जाए, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट है, इसको हम लोग बोलेंगे P। क्या बोलेंगे इसको? P। एक इसके अलोंग बनाना है और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर बनाना है। दो लाइन आपको बनाना है, एक इसके अलोंग बनाना है और एक इसके परपेंडिकुलर बनाना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसको हम लोग A बोलेंगे, इसको हम लोग B बोलेंगे, इसको हम लोग E बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा रहा थीटा, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा अलोंग लाइन हुआ, अगर कोई भी पॉइंट का, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, इसका अलोंग लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये अलोंग लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सियल पॉइंट बोलते हैं ना। अलोंग लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये वाला लाइन, इसके ये वाला लाइन के ये कहाँ पर है? इक्वेटोरियल पर है। और ये वाला लाइन के कहाँ पर है? अलोंग लाइन पर है, ठीक है। इसके हिसाब से ये इसका इक्वेटोरियल है ये लाइन का, और इसके हिसाब से ये इसका अलोंग लाइन हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे P cos थीटा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे P sin थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे P cos थीटा और P sin थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसका, अब देखिए ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट, ये जो इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल की वजह से अभी पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि इक्वेटोरियल की वजह से इसका जो फोर्स है वो उसके अपोजिट जाता है। अगर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका अपोजिट में जाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसका हम लोग निकालेंगे तो ये होगा इसका डायरेक्शन भी हम लोग निकालेंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग अल्फा बोलेंगे, ठीक है। इतना डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग इसका नेट चार्ज निकालेंगे E नेट इज इक्वल टू √P cos थीटा प्लस P sin थीटा, ठीक है। अब देखो P cos थीटा, इसको हम लोग क्या माने? इसको हम लोग अलोंग द लाइन माने हैं ना। अलोंग द लाइन का क्या फॉर्मूला था? अगर एक्सियल पॉइंट पे अगर हम चार्ज निकालते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला था? याद करिएगा फॉर्मूला। उसका क्या फॉर्मूला था? 2kp/z³। अब इसको हम लोग R मानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग R मानेंगे, Z मानेंगे, कुछ भी आपका जो मन करे वो मान लीजिए। X मत मानिएगा, नहीं तो आपका वाला का याद आ जाएगा, ठीक है। X नहीं मानना, इसको X के अलावा सारा चीज़ मान लेना, ठीक है। इसको हम लोग R मान लेते, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे R³ kp, यहाँ पे kp उसके बाद cos थीटा उसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में P sin थीटा। ये हमारा क्या है? इक्वेटोरियल का क्या फॉर्मूला है? kp sin θ/r³, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाने के बाद अब हम लोग इसको क्या करेंगे? आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? kp/r³, यहाँ पे भी kp/r³ को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। दिमाग लगाइए, कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। kp बराबर में kp/r³ हम लोग क्या कर लिए? कॉमन कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को कॉमन करने के बाद क्या बच गया? kp कॉमन कर लिए तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में
यहाँ पे के पी कॉमन हो गया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर साइन थीटा, मतलब इसका होल स्क्वायर मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वही डायरेक्ट लिख देते हैं ना, क्या जा रहा है मेरा उसमें, ठीक है। अब हमारा के पी बाय आर क्यूब, ठीक है, अंडर रूट। अब ये क्या हो जाएगा आपको पता है क्या, ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या, देखिए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या। अरे भाई इसको गुना किए ना, ये डबल हो गया, इसको भी तो डबल कर दिए ना, cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा। बात तो समझ नहीं आ रही क्या, आ रही होगी क्या, इतनी बात नहीं समझ में आ रही है, आ रही है, हाँ सर आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये करेंगे हम लोग अब ये। अब देख यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 cos थीटा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे यार, ऐसा ही कर लेते, जो मन करेगा वही कर लेते हम लोग। यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई सबको, क्या इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे मैंने क्या किया वो समझ में आया क्या, यहाँ पे मैंने जो किया वो समझ में आया क्या, किसको किसको समझ में आ गई, कमेंट जरूर करें कि हाँ यहाँ पे जो किए आप हमको समझ में आ गया। कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से हमको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे जो समझ में आ गया वो यहाँ पे जो किए आपने हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये 4 cos थीटा था, 4 cos स्क्वायर थीटा था, 1 cos स्क्वायर थीटा इसको दे देंगे, एक cos स्क्वायर थीटा अगर इसको दे देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलिए कि सर इसको प्रूव करके दिखाइए, तो अभी हम आपसे क्षमा याचना की प्रार्थना करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग आ गया हमारा आंसर, के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ये जो हमारा आया, ये आया हमारा इंटेंसिटी, आर्बिट्रेरी पॉइंट का इंटेंसिटी, ठीक है। सर आर्बिट्रेरी पॉइंट का इंटेंसिटी ये आया, तो अभी आप बोले थे ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है हम बताते हैं आपको। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक है, नहीं तो ले लीजिए, हम इसको 1 सेकेंड में इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। हम इसको इरेज करेंगे और कुछ यहाँ नहीं, उसको इरेज करेंगे और इधर इरेज करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, ये भी चीज़ समझ में आ गया सर, ये भी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है, क्या ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे, धीरे धीरे इरेज करते जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा आर क्यू है, ये हमारा इंटेंसिटी आ गया। किसी भी चीज़ का आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है, ये फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्लास 10 या 12 मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कि कोई भी ट्रायंगल का 3 साइड होता, ठीक है। ये जैसे इसका नाम दे देते A B C, ठीक है। ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो जाता है H, ये होता है हमारा B। यहाँ पे अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा P बाय B हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है सबको, ठीक है। हाँ सर इतनी बात तो आती है, ठीक है, इतनी बात आनी चाहिए, बस इतनी बात आ गई सबको, ठीक है सर। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये हमको निकालना है, ये अल्फा हमको निकालना है, ठीक है। ये हमको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर क्या हम बोले थे, इसको निकालेंगे क्या होता है, P बाय B होता है। अगर tan निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, P बाय B होता है। अब सर यहाँ पे P क्या है हमारा, P तो हमारा ये है ना, ये हमारा क्या है, P है, ये P है, तो ये भी P होगा ना, ये P है ना, यही ना P है हमारा, है ना, वही ना P है। तो हम लोग P क्या लिखेंगे उसमें, P क्या लिखे थे उसमें, 2kp cos थीटा, है ना, 2kp sin थीटा बाय आर क्यूब, 2kp नहीं, ओ सॉरी आई एम सॉरी, kp sin थीटा हम लोग kp के लिखे थे ना, ये हमारा kp sin थीटा बाय आर क्यूब, ठीक है। अब p बाय b था, p बाय b है। अब ये वाला का क्या था, p cos थीटा को क्या लिखे थे हम लोग, p cos थीटा को क्या लिखे थे, डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय 2kp sin थीटा बाय आर क्यूब, 2kp sin थीटा बाय आर क्यूब पार क्यूब, ठीक है। kp चले गया। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या बन गया आता है, tan अल्फा बराबर 1/2। अरे भाई यहाँ पे cos थीटा होगा, sin थीटा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा होगा, ठीक है, cos थीटा होगा, ठीक है,
कॉस थीटा। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितने लोगों को पता? साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, ये तो सबको पता होगा। मेरे अलावा यहाँ पे सबको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमको नहीं पता था, आज हम सीखे हैं, आपको बता। ठीक है, ठीक है। टेन अल्फा इजिकल टू 1/2 साइन बाय कॉस होता है हमारा 10। क्या होता है हमारा 10 थीटा। अब देखिए यहाँ से हमको क्या निकालना है? क्या 10 थीटा निकालने बोला? जी नहीं, यहाँ से हमको सिर्फ निकालने बोला है अल्फा। क्या निकालने बोला है? अल्फा निकालने बोला। अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 1/2 10 थीटा। ये हुआ हमारा अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालेंगे मतलब यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन निकाले। ठीक है, ये ई का हम लोग डायरेक्शन में निकाल लिए। ठीक है, ये हुआ हमारा अल्फा। क्या पूरी बात समझ में आई तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है ना, एक हमको एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हम जो वीडियो बना रहे हैं वो कोई ना कोई तो देख रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।